सिद्धेभ्यः। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वानोऽभिलाषिनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूतारं विमलानं नारदं त्रैलोक्यस्य नमोऽस्ति वसीता हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमः अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की 1008 समूह महामंडल विधान की जय बोलिए। समूह शरण में विराजित गणधर परमेष्टि के रूप में परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर अविक्षिण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री सुप्रभ सागर प्रणत सागर महामुनिराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु मुनिवर। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, ये जीव अनादिकाल से इस संसार चक्र में घूम रहा है। कभी सुख के दिन, कभी दुख के दिन, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन भी उसने देखा। ये अनादि से चलने वाला संसार का चक्र उसने जो प्राप्त किया हुआ कर्मों का चक्र था, उस कारण से बढ़ रहा था। क्योंकि संसार में जितने जितने जीव थे वे सभी ज्ञान से युक्त थे, पर फिर भी उन जीवों में कोई मनुष्य बना, कोई तिर्यंच बना, कोई नारकी जैसे नरक में पहुंचकर भी दुखों को भोगता। जब जीव एक सा ही था तो इस संसार चक्र में वह एक सा क्यों नहीं बन पाए? कोई सुखी दिखता है, कोई दुखी दिखता, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है। जब इंसान एक सा था तो इनमें इतना अंतर क्यों था? कोई सेठ बना है, कोई भिखारी, कोई निरोग है तो कोई रोगी। इस संसार भ्रमण, संसार चक्र के पीछे का कारण, सुख दुख, अच्छे बुरे का कारण अगर कुछ है
तो व्यक्ति का स्वयं का कर्म चक्र कृतांत चक्र है। जब तक वह इस कर्म के रहस्य को नहीं समझेगा, अपने किए हुए करतुती को नहीं समझेगा, तब तक कभी भी उसमें सुधार होने वाला नहीं। व्यक्ति पहुंचता है, मंदिर भी पहुंचता है, प्रभु गुरु के पास भी पहुंचता है, पर वहां पहुंचकर भी कोसता भगवान को है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पर ये ध्यान रखना शांति कुमार जी, शांतिनाथ तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे भीतर के शांति कुमार ने ही भीतर की शांति को नष्ट किया। अगर इस संसार में चक्र में और कर्मों में बांधने वाला कोई है, तो व्यक्ति स्वयं अपने आप के कर्मों से ही बंधा है, अपने आप की गलतियों से बंधा है। दूसरा कोई उसे संसार में बांधने वाला है। मां, घर वाले दुख देते हैं, पड़ोसी दुख देते हैं, नहीं देते। घर वाले दुख नहीं देते, अपने पराये कोई दुख नहीं देता। जहां तुमने कर्म जैसे किए हैं, वैसे ही तुम्हें सुख दुख का वेदन होता है। अपने भी दुख देते मिलते हैं और पराये भी सुख के निमित्त मिलते। घर का बेटा, घर में जिसको माँ आपने 9 महीने पाला पोसा बड़ा किया, वह उम्र होने पर घर से निकाल देते देखा गया है, और जिस माँ को बेटे ने निकाला है, उसको पड़ोसी ने संभालते हुए भी देखा। क्यों हुआ ये सब कुछ जो हुआ है, व्यक्ति अपने कर्मों के निमित्त से प्राप्त करता है, अन्य किसी से नहीं। पर क्या करें, क्या करे व्यक्ति, जानने के लिए बहुत बहुत कुछ जानता है, पर जितना जानता है चक्रेश उतना मानता नहीं है। चक्र है ना, संसार का भी चक्र है, कर्मों का भी चक्र है, तुम्हारे नाम में भी चक्र है। समझना, ये जितने जितने चक्र में ये जीव फंसा है, चाहे इसका चक्र हो सुबह से शाम तक पैसे कमाने का चक्र है, माँ चाहे रोटी का चक्र है। चक्र है ना, रोटी कैसी होती है, रोटी भी गोल है और सिक्का भी गोल ही है और चक्र भी गोल ही है। अनादि से संसार के चक्र में गोल गोल चक्र गोते खाते रहा। कोई दूसरा उसे संसार से न निकालने वाला है, न संसार में बांधने वाला है। संसार में बंधा कोई है तो व्यक्ति अपने आप से है, और छूटेगा तो भी अपने आप से। स्वयं को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जीव ये नहीं समझ पा रहा है, ये नाना प्रकार के जीव दिख रहे हैं, सुखी दुखी, उसे किसी भगवान ने बना के नहीं भेजा। अगर भगवान बनाता होता तो सबको एक सा बनाता। किसी को त्रियंश, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को ऊंचा, किसी को लंबा क्यों बनाया? बनाने वाला भगवान नहीं था, बिगाड़ने वाला भगवान नहीं था। बनाने बिगाड़ने वाला कोई था तो तेरे भीतर बैठा हुआ भगवान आत्मा था। जो भी सुख दुख तुमने प्राप्त किया है, वह परिपूर्ण रूप से पिछली पर्याय में किए गए तुमने पुण्य पाप का ही फल है, जो कि तुम्हें आज फलीभूत हो रहा है। जो तुम्हें दिख रहा है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र पूर्व में किए गए कर्मों का ही तुम्हें फल मिल रहा है। भूल तो व्यक्ति यही करता है। चाहता वह पेड़ पर आम के फल है, पर मां बीज किसके बोता है? बीज बबूल के बोता है, और चाहता आम के फल है। कहां से मिलेंगे? जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, और जैसा फल होगा आने वाले समय के लिए उसमें से वैसा ही बीज मिलेगा। ये बहुत गहरा निर्णय करने की आवश्यकता, क्योंकि संसार का कोई प्राणी दुखी नहीं होना चाहता। आप जितने बैठे हो, आप कोई चाहता है कि दुखी हो जाए? बोलो ना, बोलो ना कि हाँ दुखी होना चाहते हैं ना।
कौन चाहता है दुखी होना? आप चाहते हो? नहीं चाहते। चाहता कोई व्यक्ति नहीं है। यहां बैठे क्या, घर में बैठा हुआ भी व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता। चाहता तो दुखी होना नहीं है, पर काम को दुखी होने के ही करता है। राह तो दुखी होने की ही पकड़ी है। ये समझ नहीं पा रहा है, जो मेरी चाह है वैसी ही मेरी राह होनी चाहिए, और जो राह मैंने पकड़ी है वैसी ही मुझे चाह भी बनानी होगी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चाह कहीं और की है और राह कहीं और की है। चाह प्रतिपल प्रति समय व्यक्ति सुख की करता है, पर राह प्रति समय दुख दुख और दुख की ही प्राप्त करता। संसार बढ़ाने का काम करते करते भले ही तुम कितना ही सोचते रहना, पाप करते करते कितना ही सोचते रहना, मुझे तो पुण्य मिल जाए, मुझे तो सुख मिल जाए, किसी भगवान के दर पर भीख मांगने से तुम्हें सुख मिलने वाली नहीं है। क्या विवेक पंडित जी, भगवान से सुख मिलेगा? गुरु से तो मिलेगा। महेंद्र नायक अध्यक्ष जी, गुरु से तो सुख मिलेगा, गुरु के पास मांगने से मिलेगा। पक्का मानना, भगवान गुरु किसी से मांगने से नहीं मिलेगा। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। हम मांगना तो सीख गए हैं, करना नहीं सीख पाए। और जब तक करना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें कभी भी जीवन में सुख पुण्य मिलने वाला नहीं मिलेगा। एक एक कार्य में तो पाप पाप और पाप के अलावा व्यक्ति आज कुछ नहीं कर रहा है। चाहे दुकानदारी हो, घर गृहस्थी हो, इतना ही नहीं, मंदिर में बैठे बैठे भी व्यक्ति पाप की क्रिया कर रहा है, पाप के ही संवाद कर रहा है, विकताओं में एक दूसरे की बुराइयों में लगा है, और चाहता क्या है? हमें पुण्य मिल जाए। क्रियाएं पाप की कर रहा है, भाव पाप के कर रहा है, मन वचन काय को पाप में लगाया है, और फल चाहता है पुण्य का। बीज बबूल के बोकर कभी भी तुम्हें आम का फल मिलने वाला है ही नहीं। आम का फल चाहिए तो आम का बीज बोओ ना। फल तो मीठे सुंदर खाने की इच्छा रखता है, सुख शांति के जीवन की भावना रखता है, पर जितने सुख शांति के जीवन की भावना रखता है, क्या उतने सुख शांति के लिए पुरुषार्थ करता है? नहीं करता। दूसरे किसी से नहीं, मां अपने आप से पूछना, आप दुखी होना चाहते हैं ना? फिर से पूछ रहा हूं, दुखी होना चाहते हैं ना? नहीं चाहते ना? फिर दुख का मार्ग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? अब दुखी होना नहीं चाहते हैं तो एक और छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो, मां घर में भी सुखी है ना? घर में सुखी है ना? अब इधर करूं कि इधर करूं, घर वाले सामने बगल में बैठे, हाँ कहूं सो फंसे, ना कहूं सो फंसे। घर में सुखी है ना? ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे चारों तरफ से है महाराज जी। अब आप लोग जैसा समझना है समझ लेना। हम दुखी होना भी नहीं चाहते और सुखी भी नहीं हो पा रहे हैं, पहुंचेंगे कहां पे? दुखी होने के मार्ग को छोड़ नहीं रहे हैं, दुखी होने के काम छोड़ नहीं रहे हैं, चाहते तो सुखी होना है, कैसे सुख मिलेगा? यही स्थिति सबकी वर्तमान में हो चुकी है। बेचारे न सुख को प्राप्त कर पा रहे हैं, न दुख को छोड़ पा रहे हैं, न हिंदू घर के बच्चे हैं, ना कौन कौन नहीं, मैं नहीं जानता कौन आप हो, पर मैं तो आपकी कह रहा हूं। आप कौन? घर के कि घाट के? घर में आओ सो दुकान की लगी रहती है, और दुकान में जाओ तो घर की लगी रहती है। मंदिर में आओ तो घर की याद आती है, क्यों माता हूं, लुचई पुड़ई याद आती है, और घर में बैठो सो फिर मंदिर और विधान हो रहा है, हम जाते तो जो कर लेते, इतने आके बातें करें, पर उतने आके क्या करें? आदत यही है, आदत यही है। यही तो पहचान है सच्चे धर्मात्मा की, पुण्यात्मा की, सम्यक दृष्टि की और एक मिथ्या दृष्टि की।
सम्यक दृष्टि जीव ही भगवान के समोशरण में पहुंचता है। सम्यक दृष्टि जीव ही धर्म की पंच परमेष्टि की शरण को प्राप्त करता है। जो मिथ्यात्व से मजा हुआ है, पापों से कषायों से भजा हुआ है, वह कभी भी परमात्मा के गुरु की और समोशरण की शरण में नहीं पहुंचता। हाँ, समोशरण में भी अभी देखा ही क्या, एक छोटा सा समोशरण देखकर आपको लग रहा है कि समोशरण है। भाई चक्रेश, कितनी पता है, उस 12 योजन की भूमि तो ठीक है, उस समोशरण में भी ऐसे स्थान होते हैं जिसमें मनोरंजन होता है, और ये 8वीं भूमि होती है जहां आत्मरंजन होता है। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों जीव पहुंचते हैं, पर 8वीं भूमि में सम्यक दृष्टि पहुंचते हैं। ये भूल मत करना कि पहली बार समोशरण पहुंचा है या पहली बार आप समोशरण में गए हैं। कई बार साक्षात जीव समोशरण में पहुंच चुका, पर समोशरण में भी नीचे की 7 भूमियों में भटकता रहा, जिस कारण से संसार की 7 भूमियों में ही अटकता रहा। ये 8वीं भूमि, सिद्धालय की 8वीं भूमि ईशत प्रागभार का प्रतीक है। जो श्रीमंडप भूमि पे पहुंचता है, उसने टिकट बना ली कि वो आज नहीं तो कल ईशत प्रागभार यानी सिद्धालय में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि कल भी परसों भी सब देख रहे थे ना, जहां या आज अभी जितने हैं उससे चक्रेश, कल तो तुम दिखा रहे थे नाटक, कितने थे, आरती हो रही थी, नाच गाना होना था, तो कदम रखने के लिए जगह नहीं थी, बाहर तक लोग नाच रहे थे, वहां तक नाच रहे थे। और आज भगवान की देशना है तो कितने हैं देख लेना। अपनी अपनी पहचान करने की बात कर रहा हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मिथ्या दृष्टि हूं, धर्मात्मा पुण्यात्मा हूं कि पापी आत्मा। ये पहचान है। समोशरण में भी एक भूमि पर, जैसे वर्तमान में बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जो मल्टीप्लेक्स हो गए, नवीन गए कभी थिएटर में, एक थिएटर में 4 स्क्रीन, 5 स्क्रीन, 10 स्क्रीन, ऐसी इस समोशरण में भी नाट्यशालाएं होती हैं। और उस समोशरण की नाट्यशाला एक नहीं, ऐसी एक भूमि में एक नाट्यशाला पे 32 नाट्य मंच होते हैं। कितने? 32 नाट्य मंच। और 32 नाट्य मंच मतलब एक एक मंच पे वह 32 कल्पवासी देवियां नृत्य और नाट्य करती है। वहां लाखों करोड़ों मिलते हैं, पर ऊपर भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गिने चुने ही पुण्यात्मा छटनी होकर पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति है। वह भोजनशाला में भीड़ देख लेना। हाँ, यहाँ प्रवचन शुरू नहीं हुए, मुनिराज के आहार नहीं हुए, यहाँ पूजा विधान पूरा नहीं हुआ, वहां भोजन की थाली साफ हो गई। पता नहीं बेचारों को घर में खाने नहीं मिलत सुईते याद है कि इतने ही मिलत सुईते से भर के घरे ले जाते। ऐसी तो पुण्यात्मा जी है। सोचो समझो विचार करो, यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आना है, हमें आत्मरंजन के लिए आना है। ये शरीर के लिए माताओं जीवन भर खाया है, खिलाया है, और खिलाने वालों के लिए कमा कमा कर तुमने सोचो कितना पाप कमाया है, पर नहीं समझ पा रहा जी। मात्र पैसे कमाने में और माता हरे रोटी बनाने में और तनक सा समय मिला कि आपस में बतियाने में। बतिया लो का करे माँ, फिर घर में समय जो मिलत नहीं है, रोटी बनात कहाँ बतियाने मिलत है। इतने तो मिलत है कि मोद के बिलात दिनों के बाद मिले है कि सबरे, तो बात तो इतनी करने पड़े ना। सोचो विचार करो, परिणति हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। समोशरण लगा है, हम अभी पहली भूमि तक भी नहीं पहुंच पाए।
नाच गाना मनोरंजन, उसमें तो हमें आनंद आ रहा है, पर वास्तव में जो सुख का साधन है, जिससे हमारा दुख दूर होने वाला है, वह जगत कल्याणी, वह दिव्य देशना को न सुनने के भाव होते हैं, न जीवन में उतारने के भाव होते। वो ही पुण्यात्मा धर्म की शरण को प्राप्त कर सकता है, जिसके तीव्र तीव्र पुण्य का उदय होता है। मां मात्र कहने से काम, मुंडी हिलाने से काम नहीं होगा कि हम दुख नहीं चाहते महाराज। दुख चाहते तो नहीं हो, फिर दुख के काम करना भी तो छोड़ दो ना। विषय, कसाय, राग, द्वेष, ईर्ष्या, स्पर्धा, झूठ, मायाचारी, इससे थोड़ा सा विराम लेने का तो पुरुषार्थ करो। मंदिर में बैठे बैठे भी, प्रभु के सामने बैठे बैठे भी, देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के बाद भी हमारे विषय कषायों को विराम नहीं है, तो संसार के चक्र में विराम मिलने वाला नहीं है, कर्मों के चक्र में विराम होने वाला नहीं है। एकमात्र इस पंचम काल में धर्म शरण है। छठे काल में न धर्म दिखेगा, न धर्मात्मा भी दिखेगा। जैसी गाजर मूली खाते हो ना, जैसी लकी गाजर मूली खाते हो ना, खाते तो होंगे ही नहीं, जैसी गाजर मूली उठा के खाते हो, ऐसे छठे काल में एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा। पहुंचो छठे काल में, फिर मिलेगा मजा। दुख नहीं चाहिए ना, दुख नहीं चाहिए ना, फिर छोड़ दो ना मां दुख की व्यवस्था, जाओ ना धर्म की शरण। कभी तो सच्चे भावों के साथ उस धर्म को, धर्म की क्रियाओं को प्राप्त करने का प्रयास करो। आज तक सच्चे भाव से व्यक्ति ने धर्म नहीं किया। बहुत सारों को तो धर्म का मर्म ही नहीं पता। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं, कुबेर जी कहते हैं हमने तो 16 पहन लिया, धोती दुपट्टा पहन लिया, अभिषेक कर लिया, ज्यादा लगा तो मुनिराज को आहार दे दिया, हो गया हमारा धर्म। नहीं, ये धर्म तक पहुंचने की क्रियाएं थी। धर्म तो भीतर से था, धर्म तो भावों से करना था। वह भीतर का, भावों का धर्म नहीं है, तो बाहर के धर्म की कोई कीमत नहीं। पर बाहर का धर्म छोड़ मत देना, नहीं तो कह दे बहुत अच्छी बात है। विवेक पंडित जी कहे बहुत अच्छी कही महाराज जी, बाहर की सूक्ष्म क्रियाओं से, स्थूल गुण क्रियाओं से, क्षण भंगुर क्रियाओं से शाश्वत सुख कहाँ मिलता। भूल मत करना, निमित्त साधन साधनभूत है, उन्हें उनके स्थान पे समझना होगा, प्राप्त भी करना होगा, फिर आगे जाके उनको छोड़कर फिर उस शाश्वत सुख को भी प्राप्त करना। ये जीव समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, मात्र इंद्रिय विषयों के सुखों के पीछे, तात्कालिक सुखों के पीछे त्रैकालिक सुख को छोड़ रहा है। कितनी समझदारी का काम करते हो, कितनी समझदारी का काम करते हो। 54 कमाने के पीछे, सौधर्म जी 70 भाई, 54 के फायदे के पीछे 5 रुपए का घाटा करोगे ना? क्यों? 58 तो मिल रही, 5 रुपए खर्च करके 58 कमा लेना। कहते हैं महाराज जी कैसी बात करते हो, हम बनिया हैं, 58 भी नहीं छोड़े और 5 नहीं छोड़े, और कुछ 54 मिल रही, 5 पैसा भी नहीं छोड़े। तो जब पैसे में हमें हिसाब इतना पक्का आता है कि 5 पैसे का भी हम घाटा नहीं होने देते, फिर यहाँ पापों का कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें लाखों मिल जाए, लाखों का पुण्य मिल जाए, पर मिलता 54 का भी नहीं, क्योंकि हमारे पास सच्ची क्रियाएं नहीं है, सच्चा धर्म नहीं है और सच्चे भाव नहीं है। और जब तक ये तीनों साथ नहीं है, तब तक पक्का मान लेना कभी सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संसार से, संसार चक्र से, कर्म चक्र से, दुखों से छुटकारा कराने वाला कोई है तो धम्मम सर्वम पवज्जामि, एकमात्र धर्म की शरण ही है जो तुम्हें सुख दे सकती है, अन्य नहीं। आचार्य भगवत ने इसलिए तो कहा धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधा चिंतते। इस संसार में सुख और सुख का कोई साधन है तो वह धर्म है। धर्म का मतलब एक नहीं है,
धर्म के कई मायने हैं। सभी ने अपनी अपनी अपेक्षाओं से, सभी आचार्यों ने सभी जीवों की अपेक्षा से धर्म कहा। बच्चों के लिए अलग प्रकार से धर्म कहा, युवाओं के लिए भिन्न प्रकार से धर्म कहा, प्रौढ़ों के लिए भिन्न प्रकार से कहा, जिनको स्वाध्याय में रुचि है, ज्ञान में रुचि है, उनके लिए अलग कहा, जिनको चारित्र में रुचि है उनके लिए चारित्र धर्म का, जिनको धर्म का पता ही नहीं है उनके लिए कहा अहिंसा परमो धर्म है, उसे प्राप्त कर लो। कितनी कितनी अहिंसा और कितनी हिंसा का विवेक मां घर में रखते हैं। कितना धर्म को और कितने धर्म की क्रियाओं को व्यक्ति ने आज तक समझा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं समझ पा रहा है सुख का साधन इस संसार में कुछ है, इन दुखों से संसार से बचाने वाला कोई है तो उसका नाम मात्र और मात्र धर्म धर्म है। कौन सा धर्म? मात्र व्यवहार धर्म नहीं, मात्र निश्चय धर्म नहीं, मात्र क्रिया धर्म नहीं, मात्र भाव धर्म नहीं है। भावों के साथ की जाने वाली प्रत्येक क्रिया आपके लिए धर्म है। मनोरंजन के काम कर लेना, बाहर की सब व्यवस्थाएं कर लेना, ये धर्म के लिए सहयोग तो हो सकता है, धर्म के प्रति सच्चे भाव तो हो सकते हैं, पर सच्चा धर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर क्या करें महाराज जी, पैसे कमाने के लिए तो सही समय है, सोने खाने पीने के लिए तो समय है, पर अभिषेक करने के लिए महाराज को कहना पड़ता है अभिषेक करो बेटा, जल्दी उठो बेटा, क्या करें? नहीं समझ पा रहा है धर्म इतना इतना अनमोल है। संसार के सुख भी चाहिए तो धर्म के अभाव में नहीं मिलेंगे, और संसारातीत के भी सुख चाहिए, शाश्वत सुख भी चाहिए तो धर्म के अभाव में नहीं मिल सकते। गुरु भी कहते रहे, सब कहते रहे, पर कहने वाले कहते हैं और सुनने वाले सुनते और निकालने वाले निकाल देते। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है युवराज। एक दिन क्या हुआ, पुपू शादी हो गई, शादी हो गई, बोलो ना, बोलो ना, बोल ही नहीं रहा। शादी नहीं हुई? युवराज नायक सो रहे हो कि हो गई ना? अब बोला बेचारा, अब क्या करे, दिन भर सुनने की आदत जो पड़ी है, क्या बोलता बेचारा। शादी हो गई, शादी हो गई युवराज की। बार बार धर्म पत्नी थी, अब नाम ही धर्म पत्नी क्यों? फेरे भी जब भी लगते हैं, चक्रे परसों तो पाड़े आए तुम भौरे, धर्म पत्नी कहते, पर भले ही पत्नी कैसी ऊपर कहा क्या जाता है धर्म पत्नी है। अब धर्म पत्नी थी, नाम ही धर्म पत्नी था, तो धर्म पत्नी बार बार उस धर्म पति से, पति से भी क्या कहते, पति भी बेचारा धर्म का ध पता नहीं है, पर धर्म पति है। ये तो 100 धर्म है, कितने धर्म है? 100 धर्म है। धर्म का ओ नहीं पता, ध नहीं पता, म नहीं पता, पर बेचारे एक दूसरे को धर्मपति और धर्मपत्नी थे। अब धर्म पत्नी तो वास्तव में धर्म पत्नी थी, पर धर्मपति को धर्म भी नहीं पता था, न पति धर्म पता था, न धर्म का पति पता था। बार बार पत्नी उस पतिदेव से प्रेरणा देकर कहती थी, थोड़ा सा धर्म करो, धर्म की थोड़ी सी क्रियाएं सीख लो, जीवन के लिए कुछ तो कल्याण का, कुछ तो सुख का मार्ग तो खोज लो। बार बार प्रेरणा देती थी। सुबह शाम स्वयं तो मंदिर जाती थी, जब भी मंदिर जाती थी कहती थी एक बार सुबह मंदिर ही जाया करो, कुछ नहीं करो, भगवान ही को दर्शन दे आया करो। पर कौन मानता, और मानने वाला भी हो, फिर किसी ने इंदु टोक दिया, अब और नहीं जा रहे। तुमने काहे कही, जा तो रहे थे पर अब काहे कही, अब नहीं जे, जा ही रहे थे, बिल्कुल डब्बी उठा के एक दिन उठ के जा ही रहे थे, पर अब तुमने काहे कही, अब तो जा ही नहीं। वो बार बार समझाती थी, बार बार समझाती थी, पतिदेव धर्म करो, थोड़ा सा धर्म करो, धर्म करो, नहीं तो ऊंट बन जाओगे। क्या कहती थी? धर्म करो नहीं तो
जोर से बोलो ना, मौन है क्या माताओं का? हाँ, बेचारा चक्रेश 10 बार कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तब बोलती रहती है। आप बोल रहे पूछ रहे तो बोलते नहीं। वो दिन हो गया, शाम हो गई, रात हो गया, जब जब समय मिलता था, जब जब समय मिलता था, वो बार बार कहती थी थोड़ा सा तो मंदिर में जाया करो, कभी स्वाध्याय कर लिया करो, नहीं जाना है मंदिर, कभी गुरु के पास पहुंचो, कभी स्वाध्याय करो, कुछ तो धर्म से जुड़ जाओ। क्योंकि इस संसार में सुख का साधन कुछ है तो धर्म है, धर्म के अलावा कुछ नहीं है। तुम धर्म नहीं करोगे तो त्रियंज बनोगे, ऊंट बनोगे। बार 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 कोई कहे फिर तो हो गया आनंद। पर अब जिसका जिसका जैसे कर्म का उदय होता है, यथा गति चौधरी जी, वथा मति, यथा मति तथा गति, जैसी गति वैसी मति। वो बार बार समझाए। पत्नी कह के थकी नहीं, पर वो सुन सुन के तो थक गया था। अचानक ऐसा हुआ कि वो बार बार कहती रही और पता नहीं कोरोना हार्ट अटैक आ गया और पतिदेव चले गए। वो कहती रह गई, पर पतिदेव कुछ माने नहीं। पतिदेव बिल्कुल नहीं माने और नियोग ऐसा बना कि जाकर वह पति ऊंट बन गए। पत्नी क्या कहती थी बार बार? पत्नी बार बार क्या कहती थी विजय? धर्म करो नहीं तो, धर्म करो नहीं तो, बोलो ना नवीन, धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे, बोलो नहीं तो बन जाओगे, धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। बार बार कहती थी और ऐसा नियोग बना कि वह पति जाकर एक राजा के महल में ऊंट बन गया। उसके कहने से नहीं बना, ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। जो धर्म नहीं करता है, जो धर्म में भी मायाचारी करता है, वास्तव में धर्म की क्रिया तो करता है पर दिखावे के लिए करता है। अब क्या करें, अब हमें तो बनने ही पड़े, हमने पैसे दे दिए, बोली ले ली है, अब तो बनना पड़े धोती पहनकर। नहीं, ये मायाचारी से धर्म किया या बिना धर्म के मायाचारी भी की है तो नियम से है माया तिर्योग्य न से। मायाचारी करने से तिर्यंच पर्याय मिलती है। और भी कुछ होंगे कर्म उसने किए होंगे। आयु कर्म जब आया होगा, अब बंध अपकर्षण काल, उस समय मायाचारी के परिणाम होंगे और बेचारा बन गया ऊंट, वहां ऊंट बन गया। इधर वह पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण करते करते बच्चे बड़े हो गए और कुछ दिन बाद उसकी भी उम्र ढल गई और वो पत्नी भी मर गई। कौन पत्नी? धर्म पत्नी। सही में धर्म पत्नी थी। वो धर्म के साथ साथ धर्म करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। पर वह मां पर्याय में थी, मां स्त्री पर्याय में थी और स्त्री पर्याय की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? मायाचारी। वो धर्म करने के बाद भी मायाचारी नहीं छोड़ी, पर फिर भी धर्म किया था, इसलिए मनुष्य बनी। मृत्यु हो गई और मनुष्य बनी, पर मनुष्य बनने के साथ साथ मनुष्य गति, मनुष्य आयु के साथ साथ मायाचारी जुड़ गई थी, सो मनुष्य नहीं बनी। और ये भी पक्का है कि कर्मों का उदय ऐसा होता है, कहीं ना कहीं उन जीवों का अनादि का संबंध मिल ही जाता है। इसलिए तो उमा स्वामी भगवान ने लिखा है शास्त्री जी, क्या? अनादि संबंधे च। विवेक शास्त्री जी, अनादि संबंधे च। जो भी कर्मों का संबंध है अनादि से होता है। जो भी वर्तमान के रिश्ते बने हैं, सगे संबंधी, राग द्वेष जो भी परिणाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वे पिछले कर्म के निमित्त से, पिछले जन्म के संबंध से ही बने हैं। बिना संबंध के कोई एक दूसरे के साथ नहीं होता। चाहे मित्र हो, शत्रु हो, जो भी बना है कहीं ना कहीं पिछले कर्मों के उदय से होता है। अब जो जीवन भर बार बार टोकती थी, समझाती थी धर्म करो नहीं तो ऊंट बनोगे, वो तो बेचारा राजा के महल में शांति कुमार क्या बना? शांति कुमार नहीं, वो क्या बना? ऊंट बन गया। और ये भी पत्नी मरण को प्राप्त होके कहां पहुंची होगी चक्रेश? वही
उसी राजा की राजकुमारी बनकर उसी नगर में और उसी महल में पहुंची। अब एक बना है धर्मपति। कौन था? धर्मपति था, वो कौन बना? ऊंट बना। और जो धर्म पत्नी थी वो तो बेचारी राजकन्या बनकर ऐश्वर्य भोग रही थी, भले ही मायाचारी के साथ, पर पुण्य तो किया था, धर्म तो किया था। सो पुण्य के फल को भोग रही थी, राजकुमारी बनी थी। राजकुमारी धीरे धीरे देखते देखते उम्र बढ़ती गई, युवा अवस्था में पहुंची। युवा अवस्था में पहुंची और राजा ने सोच लिया अब राजकन्या युवा हो गई है, एक काम करते हैं, एक बहुत अच्छा काम करते हैं। अब कन्या योग्य हो ही गई है, उसके लिए एक अच्छा वर खोजते हैं, शादी विवाह कर देते। खोज हो गई और विवाह भी संपन्न हो गया। और स्वाभाविक सी बात थी, माँ जब एक आपकी बेटी की विदाई होती है तो कितनी सूटकेस होती है? 2, 4, 6, 10 बैग तो वैसे ही लग जाती है। आज तो बैग का जमाना नहीं, आज तो बड़े बड़े ट्राला और ट्रक ही चलते पीछे। अब वो तो राजकन्या थी, राजमहल में पलने वाली थी, अब उसकी विदाई होगी तो सामान्य थोड़ी होगी। राजकन्या पालकी में बैठी थी और इतना सारा दहेज और इतनी सारी सामग्री विदाई में थी। राजा सोच में पड़ गया, अब मैं इतनी सारी विदाई तू किसके साथ, कितने आदमी और कितने नौकर भेजूं? उसने सोचा एक काम करते हैं, राजमहल में एक पुराना ऊंट है, मजबूत है, हम उसके साथ उस ऊंट को भी और सब सामग्री को कन्या के साथ भेज देते। राजा ने सोचा कि कौन से ऊंट को भेजा जाए, किसको भेजा होगा? खोज करके राजा ने कौन सा ऊंट खोजा? वही ऊंट खोजा और वही ऊंट पकड़कर ले आए। पूरा जो सामान विदाई का था, जो जो देना था, सब ऊंट पर बांध के रख दिया। जैसे ही उस ऊंट ने देखा कि डोली में कोई बैठा है और मुझे ये सामान उठाने पड़ रहा है, उस कन्या को देखकर ऊंट को जाति स्मरण हो गया। कन्या को देखकर ऊंट को जाति स्मरण हो गया। जब त्रियंश को जाति स्मरण हो सकता है विवेक पंडित जी, तो इंसान को कौन सी बड़ी बात है, वो भी हो सकता। त्रियंश को जाति स्मरण हो गया। वो सोचता अरे ये आ गई फिर से, यही थी इसके कारण तो मैं ऊंट बना हूं। बार बार कहती थी धर्म करो नहीं तो ऊंट बनो, उसके ऊंट बने कहने से मैं ऊंट बनाऊं। अब तो देखता हूं उसका सामान ही नहीं ले जाऊंगा। वो कहता अब जाके बताए, विदाई हो गई, जाओ जाओ, कैसे जाती, सामान तो मेरे साथ है। क्या करें, ऊंट बना था तो भी सामान ले जाना पड़ता है, और युवराज नहीं बना था तो उसके पहले भी सामान ले जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। हम बहुत कुछ देखते हैं, भानु सोच लेना, पहले ही आते हैं, वे मेम साहब पीछे से आती है, हाथ में एक लिए होते हैं और बैग टंगी होती है। ये क्या? वो महाराज जी मेम साहब पीछे है, नमोस्तु, दोनों को आशीर्वाद मिल गया। अब क्या करें, ऊंट बनेगा तो भी ढोना है और इंसान बनाए तो भी ढोना है। अब शादी की तो ढो भाई, क्या कर। ऊंट सोचता है अब दिखाता हूँ, आज अच्छी मजा चकाने का समय आ गया है। वो बहुत सुनाती थी ना, दिन रात एक ही बात, धर्म करो ऊंट बनोगे, धर्म करो नहीं तो ऊंट बनोगे। अब बताता हूँ मैं ऊंट बन गया हूँ, अब तो सामान मुझे ही ले जाना है ना। तब तो कुछ कर नहीं सकता था, तब तो शादी हो गई थी, तो अब क्या कर सकता हूँ, अब तो मेरा राज है, मैं नहीं चलूंगा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, सब तैयारी हो गई विदाई की, सब खड़े हो गए, पर वो ऊंट जगह से टस से मस नहीं। सबने प्रयास कर लिया, जितने आदमी थे सब, राजा सैनिक, सबने प्रयास कर लिया, पर क्या करे, जो जिसने सोचे ही के रखा है हमें उठना ही नहीं, उसे कौन उठा सकता? नहीं उठा सकता। सोने वाले को तो उठाया जा सकता है, क्यों सोने वाले को तो उठाया जा सकता है, पर चिमाऊ पड़े नहीं उठाया जा सकता। उसने सोच ही के रखा था हमें तो उठना ही नहीं है, हमें तो उठना ही नहीं है, सो उठा ही नहीं। 2 घंटे बाद वो कन्या पूछती है कि क्या बात है पिताजी, कि इतनी देर क्यों लग रही है, कहाँ बात अटकी है? अब पिताजी उदास मुंह लेकर पहुंच गए डोली के पास, कन्या के पास। कन्या से कहते क्या कहे बेटी,
तेरी विदाई की सब तैयारी हो गई है, पर जिस ऊंट पर ये सब सामग्री लदी है ना, वो ऊंट चलने के लिए तैयार नहीं है। उसने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, अरे, और जैसे ही उस ऊंट को देखा, उस कन्या को भी जाति स्मरण हो गया। वो कहती, अच्छा ये ऊंट है, ये तो पिछले जन्म का मतलब पिछले जन्म का पति था। उसे भी जाति स्मरण हो गया। वो कहती है, अब मैं बताती हूं। वो कहती, पिताजी एक काम करूं, आपकी आज्ञा हो तो बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं ऊंट के पास जाकर उसको चलाती। कहती, बेटी कैसी मजाक करती है तू, तेरी शादी हो गई है, तू डोली में बैठी है, तू दुल्हन है, और तू अगर ऊंट के पास जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? और वे ऊंट बड़ों बड़ों की लाठी की सबकी नहीं मानना, हमारी नहीं मान रहा, तुम्हारी क्या मानेगा? वो कहती, पिताजी आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, बेटियों की कोई माने नहीं माने, पर पत्नियों की तो। अब वो बेचारे पिताजी भी चुप रह गए, क्योंकि वे भी भुगते थे, वे भी जानते थे। उन्होंने भी कहा, पिताजी बस 1 मिनट का मुझे समय दे दो, मैं उस ऊंट के पास पहुंचती। अब क्या करता, सब बारात सब रुका था। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटी, पर मैं भी साथ चलूंगा। बेटी कहती, नहीं नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, मैं अकेली जाऊंगी। धीरे से डोली से उतरकर वह पहुंचती है ऊंट के पास। अब ऊंट की गर्दन इतनी ऊंची, अब वो सोचती कि उसके कान में कहे, वो काय को सुने, वो तो और उधर उधर करे। पहले ही नहीं सुनता था, अब वो सुनता, फिर आ गई सुनाने के लिए। जिंदगी भर तो सुनाते सुनाते निकल गई, अब फिर आ गई कान में खाने के लिए, इसलिए और खड़ा हो गया वो तो ऊंट। और वो थी देवी, तो देवी होती है क्यों। देवी पास में पहुंची और धीरे से उसकी रस्सी को खींचती है। झुके ही नहीं बेचारा, सोच के रखा था उसने, मैं झुकूंगा नहीं, फिर भी खींचती है और धीरे से वहां कहती है, देखो पिछले जिंदगी भर मैंने तुम्हें सुनाया, माने नहीं, धर्म करो ऊंट बन जाओगे। बार बार कहती थी, धर्म करो, थोड़ा सा ऊंट बन गो ऊंट, बन गई ऊंट, गई थी तब भी, अभी भी धीरे से मान लो, बहुत सारे लोग खड़े हैं, दुनिया देख रही है। अब तो बेचारे की गर्दन ढीली पड़ गई, इतनी सारी सुना दी। कहती है, देख लो मैं वही हूं जो तुम्हें बार बार समझाती थी, थोड़ा सा धर्म करो, तुम माने नहीं, अभी भी मान लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने अभी किसी से कुछ नहीं कहा। तुम अगर नहीं चलोगे ना तो मैं सबको चिल्ला के कह दूंगी कि ये मेरे पिछले पर्याय के पति है, ये माने नहीं थे, इसलिए मैंने तब भी कहा था इनसे कि धर्म करो ऊंट बन जाओगे, वे माने नहीं इस पर्याय में, इसलिए ऊंट बन गए हैं। अगर तुम्हें चुपचाप अपनी बदनामी नहीं करनी है तो चुपचाप मेरी बात मान लो। अब मरता क्या नहीं करता, बेचारा ऊंट चल पड़ा, इसलिए सोच लो समझ लो, धर्म करो नहीं तो पोपू ऊंट बन जाओगे। वो तो ऊंट बने नहीं बने, ये तो कथानक था, भिन्न विषय है, पर ये पक्का है, जो धर्म की शरण नहीं पहुंचेगा वो ऊंट जैसे ही दुखी होगा। इसलिए मान लो, धर्म पत्नी की मानो नहीं मानो, पर ये जो धर्मपति बैठे हैं, ये धर्मपति जो अरिहंत प्रभु बैठे हैं, उनकी मान लो, धर्म की शरण को प्राप्त कर लो, सुख धर्म से ही मिलेगा, अन्य किसी से नहीं मिलेगा। सोचो और समझो, समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है, समझना है हमें समय को और धर्म को भी। क्या करें, आधा समय तो बेचारे वे माइकई वाले पहले ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पर उनको भी समझना है और सबको भी हमें समझना। इसलिए पुनः हमें उस समय को समझने के लिए, धर्म की महती महिमा को और सुख को प्राप्त करने के साधनों को समझने के लिए समोशरण की भूमि से भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा, क्योंकि जब भी भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है, धर्म के अलावा और कुछ नहीं होता। इसलिए उस धर्म की भूमिका को और धर्म की अहमियत को समझने के लिए
पुनः समय पर नहीं आओगे ना? माता कल तो नियम लिया था ना कि समय पे नहीं आएंगे। आज आए थे पंडित जी समय पे? कोई नहीं आए थे ना। उन्हें कसम ही खा ली है, कोई आए नहीं है। क्या करें, समय थोड़ा सा बचा है। आज की 1 तारीख भी चली गई, देखते देखते 5-6 कैसे हाथ से निकल जाए, समोषण कर बिगड़ जाए, कब भगवान का विहार हो जाए पता नहीं चलेगा। विहार होने से कषायों का, पापों का और राग द्वेष का विहार करते हुए सच्चे धर्म की और सच्चे समो शरण की शरण को प्राप्त करने का प्रयास करो। क्योंकि संसार में सुख का, संसार चक्र से, कर्म चक्र से बचाने का कोई साधन है तो ये अरहत चक्र है, धर्म चक्र है, अन्य कोई चक्र नहीं। करेंगे उस धर्म चक्र का पुनः समय का व्याख्यान, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की